सिंदूर पर लगातार हमारा कवरेज जारी है और बता दें कि जो आतंकी पोस्ट है, लॉन्च पैड है, उसको तबाह किया जा रहा है। बता दें कि जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसको भारतीय सेना लगातार तबाह कर रही है और ये वही जगह है जहां से ड्रोन जो है वो छोड़े जा रहे हैं, जहां से मिसाइलें दागी जा रही है। और इस बीच खबर यही है कि जिस तरीके से लगातार मिसाइलें दागी गई उसका जो जवाब है, माकूल जवाब है, भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन हैवी शेलिंग ये लगातार सरहदी इलाकों में किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कई जगहों से ये सबूत भी सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइलों को, ड्रोन को मार गिरा रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया गया उसके बाद अब बौखलाहट में है पाकिस्तान। और बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा देते हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। और देखिए, मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रेस ब्रीफिंग सुबह ही होने वाली थी लेकिन डिले किया गया, इसे थोड़ी और ब्रीफिंग आने वाली थी। और अब देखिए, प्रेस ब्रीफिंग ब्यूरो, इसका विदेश मंत्रालय जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करने वाला है। मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और अभी तक कहां हमले किए गए हैं और किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं, क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल पाई है अभी तक, वो सभी जानकारी विदेश मंत्रालय के द्वारा दी जाएगी। 10:30 बजे का समय रखा गया है जब प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी विदेश मंत्रालय के द्वारा। मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बताते चले आपको, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसको लेकर दोनों ही देशों की तरफ से देखिए हमले किए जा रहे हैं। जम्मू के पास भारतीय सेना का बड़ा एक्शन, जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकी तबाह, यहीं से ड्रोन लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान। आतंकी लॉन्च पैड को भारत ने तबाह किया। भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है। जम्मू के पास भारतीय सेना का बड़ा एक्शन, पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया है और यहीं से दरअसल ड्रोन लॉन्च कर रहा था पाकिस्तान। और ज्यादा जानकारी देंगे, मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? जम्मू के पास पाकिस्तानी चौकी को भी तबाह करने की खबर मिल रही है। मुदस्सिर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। जम्मू के पास अभी क्या हालात बने हुए हैं और वहां से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तानी चौकी है वो भी ध्वस्त किया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, अपडेट क्या है? देखिए, ओवरऑल अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं उनमें हाई अलर्ट जो है वो कल से ही जारी कर दिया गया है। और जिस तरह से लगातार सीज फायर वॉयलेशंस हो रहा है और यकीनी तौर पर जो यहाँ से भारतीय सेना है मुंह तोड़ जवाब दे रही है और काफी शिद्दत से, काफी स्ट्रांगली भारतीय सेना जो है वो शेलिंग का जवाब जो है वो दे रही है। और इस बीच जो काफी जगहों से जो पाकिस्तानी ड्रोन है उनको गिराने की भी खबरें आ रही है। चाहे जम्मू की बात करेंगे, पुंछ राजौरी की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे या उड़ी सेक्टर की बात करेंगे, तो लगातार पाकिस्तान की ये कोशिश है कि ड्रोन हमले किए जाए। लेकिन जिस तरह से एयर डिफेंस मैकेनिज्म या फिर जो भारतीय सेना का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो इन ड्रोन हमलों को लगातार नाकाम बनाया जा रहा है। और अभी जो खबर आ रही है कि लसजन श्रीनगर के पास भी एक ड्रोन हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया है और जिसके चलते जो अब मजीद सुरक्षा बल जो है वो चौकस हो गए हैं। और बारामूला में भी रात भर जो शेलिंग है वो जारी रही और जिस तरह से हम देख रहे थे कि ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई और जिसको बारामूला में भी भारतीय सेना ने नाकाम बना दिया। और कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण हो रही है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है या भारतीय सेना है उसको काबू करने की जो है हर संभव प्रयास कर रहा है। और दूसरी जानब राजौरी सेक्टर भी काफी हिट हुआ है और राजौरी में लगातार जिस तरह से शेलिंग हुई है उसमें कई मौतें हुई है और एडिशनल डीडीसी जो कि मैजिस्ट्रेट होता है तो उस बिल्कुल मुदस्सिर, तो ये लगातार हैवी शेलिंग की जो खबरें हैं वो निकल करके सामने आ रही है और इस हैवी शेलिंग से नुकसान भी पहुंच रहा है। लेकिन उससे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान को पहुंचा रही है। जो उनके लॉन्च पैड है वो तबाह किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बता दें कि राजौरी में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। क्या हालात है राजौरी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति शर्मा। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर जोरदार शेलिंग की जा रही है। रात भर शेलिंग का सिलसिला जारी रहा और सुबह होते ही फिर से जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शेल डाले जा रहे हैं और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। राजौरी जिला के एक सरहद के करीब गांव में मौजूद हूँ। आवाज़ आपको साफ सुनाई दे रही है किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक बार फिर अपनी नापाक हरकत जो है वो कर रहा है और रिहायशी इलाकों को जो है वो निशाना बना रहा है। रात भर शेलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा और ऐसा
सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे घर हैं जो कि पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से तबाह बर्बाद हुए हैं और मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को हमारी सेना जो है वो दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार जो है वो शेयरिंग कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गांव से मैं शक्ति शर्मा। देखिए, राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर उसको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और इसी वजह से वहां पर काफी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उरी की बात कर लें तो उरी सेक्टर में देखिए पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई है, जहां पर पाक की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत सिविलियंस जहां रहते हैं वहां उस जगह को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त हम उड़ी में मौजूद हैं। लगातार पाकिस्तान ने जो है सुबह 4:56 पर जो है वो गोलाबारी शुरू कर दी। दोबारा से जो पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ पर तकरीबन 10 से 12 गोले जो हैं वो आर्टिलरी शेल के लगे हैं। लगातार पाकिस्तान जो है वो उड़ी के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। हम इस वक्त आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से लगातार भीषण गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हम इस वक्त एक स्थायी जगह पर हैं उड़ी के अंदर, जहां पे लगातार जो है वो पिछले 1 घंटे से ताबड़तोड़ गोलाबारी जो है वो पाकिस्तान की जानब से की जा रही है। इरफान रैना, न्यूज़ 18 उड़ी। तो राजौरी हो, उरी हो और अब पुंछ का हाल बताते हैं। तो पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई है। हमारे संवाददाता मुनीश शर्मा ने स्थिति का जायजा लिया है। तस्वीर आपको ग्राउंड से दिखाते हैं। से एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए भारी गोलाबारी की जा रही है। आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है रात पर पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही है और सुबह से काफ़ी भारी मात्रा में गोलाबारी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें जो हम सीधे आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए किस प्रकार जो है पूरे पहाड़ों पर जहाँ भारतीय सेना की चौकियाँ वहाँ पर धुआं ही धुआं हो रहा है और भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान सेना को मुँह तोड़ जवाब दे। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी और भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जो है पहाड़ों पर जो चुके हैं। ये दीवार क्षेत्र है, दीवार के ऊपर का क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय सेना की चौकियाँ और पाकिस्तान की सेना की चौकियाँ हैं। लगातार वहाँ पे धुआं उठ रहा है और धमाकों की आवाज़ें जो हैं लगातार पुंछ शहर में भी सुनाई दे रही हैं। आपको बता देंगे पिछले 5 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की नापाक हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका भारतीय सेना लगातार मुँह तोड़ कर जवाब दे रही है। जहाँ भी देखें आप देखिए किस प्रकार जो है हर तरफ धुआं ही धुआं है और पूरे शहर में धमाकों की आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत की तरफ से जो गोलाबारी की जा रही है उसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही है। 5 दिनों से जारी इस गोलाबारी में अभी तक जो है 16 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 के करीब लोग घायल हो चुके हैं। धमाके जो हैं साफ सुनाई दे रहे हैं कि किस प्रकार जो है बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है और नियंत्रण रेखा के साथ साथ पुंछ शहर पर को भी इस समय निशाना बनाया जा रहा है, जिसके धमाके साफ सुनाई दे रहे हैं और ये बता रहा है कि किस प्रकार जो है हालात इस समय पुंछ में बने हुए हैं। मुनीश शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अभी फिलहाल जो बड़ी चुनौती नजर यही आ रही है, 3 जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई, चाहे वो राजौरी हो, उरी हो, पुंछ है, इन जगहों पर हैवी शेलिंग लगातार हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं, लोग दहशत में हैं। इसको रोका जाना, इस पर हालांकि जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इस हालात को अभी आप कैसे देख रहे हैं? या मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो हमारे बैटल इंडिकेशन होते हैं लड़ाई के दौरान जो होता है वो ये शुरुआती और शुरुआत के थोड़ी देर के बाद की जो कार्रवाई होती है उसमें सब शामिल होते हैं, ये सब एक्टिविटीज। सो पाकिस्तान की तरफ से वही इसको और अगले लेवल पे ले जाने के पहले इस तरह से प्रॉबिंग एंड प्रोवोकिंग दोनों तरह के अटैक कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि ऑल अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर बहुत सारे ब्लास्ट किए गए हैं और अभी खास करके आपने बताया राजौरी के इलाके के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की गई है, विस्फोट किए गए हैं और सांबा में भी एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया गया जिसको हमारी फौज ने उसको फॉइल कर दिया, उसको नाकाम कर दिया और जो जितने भी 7-8 जो आतंकवादी थे इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश में थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो और आपने ये भी बताया और कि हमारी सेना ग्रेटर इंटेंसिटी के साथ में ज़्यादा जोरदार तरीके से अटैक करके एक तरह से अगर बोलूँ जो कि इसको अभी अटैक नहीं, हमारी जो एयर स्ट्राइक और जो आर्टिलरी है। सर आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को जरा वो बता दें फिर लौटेंगे आपके पास। तो देखिए जम्मू में पाकिस्तान की नापाक हरकत, रिहायशी इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने हालांकि मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू में कई घरों को
नुकसान पहुंचाया गया है। यानी कि पाकिस्तान ने अब भारत के रिहायशी इलाकों में आम लोगों को निशाना बनाने की जो रणनीति है उस पर काम कर रहा है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में सीमा पार से गोलीबारी की है, जिससे कि काफी नुकसान हुआ है। आम लोग काफी दहशत में हैं। तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाके जहां लोग रहते हैं, किस तरीके से यहाँ पर गोलीबारी हुई है आप देख सकते हैं। बिल्डिंग्स जो है वो टूट गई हैं, ध्वस्त हो गए हैं। जितने वहां पर बाहर खड़े हुए कार है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि स्थिति कितनी ज्यादा संवेदनशील है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट ने ग्राउंड जीरो से आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान हमले कर रहा है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, लेकिन अब रेजिडेंशियल एरियाज को भी निशाना बनाया गया है। जम्मू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहाड़ी कॉलोनी है, ये बेबी कैटर्स के पास है। यहाँ पे भी शल गिरे हैं, पाकिस्तान के जो शल गिरे हैं, और इससे देखिए नुकसान कितना हुआ है। यहाँ पे सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब ये शल गिरे हैं, जो यहाँ आई विटनेसेस कह रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। मकान को भी नुकसान पहुंचा है और मकान की छत उड़ गई है, और उसके साथ साथ जो नीचे पार्किंग में कई वाहन थे वो भी गिर गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मलबा कितना यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे जो दीवारों का मलबा है वो यहाँ सड़क पे बिखरा हुआ है। जो सिविल डिफेंस के लोग हैं या जो बाकी पुलिस और बाकी कर्मी हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए, और आप देख सकते हैं कर्मी जो हैं, पुलिस के कर्मी यहाँ पे अभी हालात को देख रहे हैं। यहाँ पे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के सर शर्मा, वो भी यहाँ पे पहुँच गए। लोग भी यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचे हैं। और लेकिन जो एक बड़ा अटैक, और न सिर्फ इस रिहाड़ी कॉलोनी में बल्कि बहुत जगहों पे पाकिस्तान के शल गिरे हैं, जिसमें आब शंभू मंदिर जो है रिहाड़ी का वहाँ पे गिरा है। इसी तरह से रूपनगर में जो आब शंभू मंदिर है वहाँ उसके सहाने में शल गिरे हैं। इस पाकिस्तान की तरफ से ये जो बुज़दिलाना हरकत की गई है उसके बाद जो अटैक हुआ, जो शल्स हैं वो यहाँ पे गिरे हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये कितने बजे हुआ? सुबह 6 बजे के करीब ये धमाका हुआ। पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा था, मिसाइल हमले कर रहा था, ड्रोन्स हमले कर रहा था, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इनको ऊपर से ही इंटरसेप्ट करके तबाह बर्बाद कर रहा था। लेकिन ये पाकिस्तान फिर भी अपनी कायराना हरकत में कामयाब हो गया। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये घर कितना बुरी टोटल लॉस हो गया, और इसके साथ साथ आप देखिए कि बहुत सी गाड़ियां तबाह हो गई, और कम से कम भी 10 सीरियसली इंजर्ड जो है हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 10 हैं, कह रहे हैं कि 3 नहीं, लगभग 10 के करीब हैं, और भी हैं जो इनकी जिसने कहा होगा आपको उनकी जानकारी नहीं है। तो फिलहाल जो सिनेरियो ये है कि जो अटैक्स हुए हैं उससे लोग पैनिक में हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ डिसाइसिव बैटल की बात भी कर रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बिल्कुल, देखिए तो पाकिस्तान जो है वो प्रोवोक कर रहा है। वो सिर्फ गोलीबारी की ही नहीं कर रहा है, बल्कि इन रिहायशी इलाकों में, इन सरहदी इलाकों में लगातार ये देखने को मिल रहा है कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है। क्योंकि जो तस्वीर अभी सामने आई है, जो बिल्डिंगें हैं वो तबाह दिखाई दे रही हैं, वो ध्वस्त दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उन सारी कोशिशों को नाकाम करने के लिए बिल्कुल जो हमारी सेना है वो तैयार है और मुंहतोड़ जवाब दे भी रही है। लेकिन कई बार पाकिस्तान जो है अपने नापाक हरकतों में कामयाब भी हो जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में सभी पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 48 घंटे के लिए सभी पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। पेट्रोल की भारी कमी हो रही है और इसके चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो देखिए, आर्थिक तौर पर पेट्रोलियम की दृष्टि से भी बिल्कुल राहुल, एक बड़ी खबर और भी सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। पाकिस्तान ने अपना एयरबेस बंद किया है। आज दोपहर 12 बजे तक एयरबेस